अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज मैं आपको अम्बा हल्दी के ऐसे फ़ायदे बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, एक बात मैं आपसे क्लियर करता चलूं कि जो हल्दी आप अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, ये वो हल्दी नहीं है जो हल्दी आपकी बीमारियों को ठीक कर सकती है। ये जंगली हल्दी है और ये सिर्फ रंग देने वाली हल्दी है। इसलिए कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि हम लोग हल्दी तो खा रहे हैं लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सही वाली हल्दी कौन सी है और आपको ये हल्दी कहाँ से मिलेगी, इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। ये जो बीमारियां जिनके लिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको कहीं भी जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके घर की किचन जिसमें सब कुछ अवेलेबल है, हर एक दवाई आपके किचन में ही है। ये सारी चीज़ें आपकी हर बीमारी का इलाज कर सकती हैं, आपको सेहतमंद रख सकती हैं। तो आपने डॉक्टर के पास क्यों जाना? हर छोटी बड़ी बीमारी का इलाज आप खुद ही अपने घर में ही कर सकते हैं। आज की वीडियो में आप समझ जाएंगे कि कैसे अम्बा हल्दी के इस्तेमाल से आप बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। अम्बा हल्दी एक एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल है। अब कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि एंटी फंगल का मतलब क्या हुआ। आपने बेटनोवेट क्रीम देखी होगी, वो भी एंटी फंगल है। अगर स्किन पर कहीं भी दाग धब्बे, खारिश या फंगल हो जाए तो आप लोग बेटनोवेट क्रीम लगाते हैं, लेकिन बेटनोवेट क्रीम लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप हल्दी का पेस्ट बनाकर स्किन के उस हिस्से पर लगा लें जहां पर दाग धब्बे या खारिश हो रही है, तो आपको वही फायदा होगा जो बेटनोवेट से मिलता है। लेकिन बेटनोवेट के साइड इफेक्ट्स आपको हल्दी वाले पेस्ट में नहीं मिलेंगे, इसलिए हल्दी का बहुत फायदा है। अब बात आती है कि हल्दी कौन सी। दोस्तों, ये जो हल्दी आपके घर में आ रही है डब्बा पैक, ये हल्दी नहीं। आपने हल्दी लानी है पंसारी से। वैसे तो हल्दी की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन सबसे अच्छी है अम्बा हल्दी। अम्बा हल्दी आपको किसी भी पंसारी वाले के पास आसानी से मिल सकती है, बस आप उसे लाकर अपने घर पर खुद ही पीस लें। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आप इस अम्बा हल्दी का इस्तेमाल करें और कैसे आप अपनी बीमारियों का इलाज करें। तो दोस्तों, अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत और बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है। इसलिए दोस्तों, हमारी इस कड़ी मेहनत का फल आपने इस वीडियो को लाइक करके देना है। अगर आप दोस्त हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हम हमेशा अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलें, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अब शुरू करते हैं आज की बहुत ही फायदेमंद वीडियो। दोस्तों, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आपको सर्दी या नज़ला जुकाम हो जाए तो आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना। आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको डॉक्टर कभी नहीं कहेगा कि आप जुकाम की मेडिसिन लेंगे तो आपको खांसी हो जाएगी। आप एक चीज को समझें कि आपका जिस्म किसी चीज को बाहर निकाल रहा है तो इसका मतलब है कि वो वेस्ट है। जैसे जुकाम होने पर बलगम बाहर निकलती है, अगर आप उसे बाहर न निकालें, अंदर ही निकलने या उस बलगम को मेडिसिन के जरिए बाहर निकलने ही न दें, तो उससे क्या होगा कि वो आपके चेस्ट में जमा होना शुरू हो जाएगा और चेस्ट में बलगम जमा होने पर आपको खांसी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए जुकाम होने पर किसी किस्म की मेडिसिन यूज न करें। अगर फिर भी आप सर्दी जुकाम को ठीक करना चाहते हैं तो आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं या गर्म पानी के साथ हल्दी ले सकते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए तो एक गिलास दूध में 1/4 चम्मच हल्दी डालकर इसे उबालकर इसे पीना स्टार्ट कर दें, तो इससे आपको सर्दी जुकाम से आसानी से राहत मिल सकती है। अगर ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए आप कोई दवाई ले रहे हैं तो इसे बंद कर दें। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो आपने और कुछ भी नहीं करना, बस आप हल्दी को पीना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हल्दी से आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा और जब ब्लड प्यूरिफाई होगा तो पिंपल्स खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अक्सर देखा गया है कि पिंपल्स उन्हीं लोगों को होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम है। जब आपके पेट में प्रॉब्लम रहती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम रहती है, कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, तब आपका खून गंदा हो जाता है। जो भी लोग पिंपल्स की वजह से परेशान हैं वो एक बार देख लें कि कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि पिंपल्स होने की सबसे बड़ी वजह कॉन्स्टिपेशन ही है। लेकिन डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको पिंपल्स की दवाई देगा, कॉन्स्टिपेशन की नहीं देगा। यहीं पर डॉक्टर हमसे धोखा करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे कमाने हैं। लेकिन आप
आप समझदार बने, आपने दवाई नहीं लेनी। जरूरी नहीं कि हर एक बीमारी का इलाज दवाई से ही हो। एक बीमारी दूसरी बीमारी से इंटरकनेक्टेड होती है। जैसे कि पिंपल्स की प्रॉब्लम कनेक्टेड है आपके जिस्म में होने वाले गंदे खून से, और ये गंदा खून कनेक्टेड है आपके पेट से, आपकी इनडाइजेशन से, आपकी कॉन्स्टिपेशन से। तो आपने इलाज कॉन्स्टिपेशन का करना है, पिंपल्स का नहीं करना। और इसके लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी दूध पीने से ब्लड प्यूरिफाई होता है, जिससे पिंपल्स खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक अगर आप अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं तो भी हल्दी आपके लिए बहुत अच्छी है। अब आप सोचेंगे कि हल्दी से रंग गोरा कैसे होगा। दोस्तों आप देखिए मार्केट में कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें हल्दी का यूज किया गया है। उसे टर्मरिक कह देते हैं, इसलिए वो आपको थोड़ा अलग सुनने में लगता है, लेकिन है तो हल्दी। जैसे टर्मरिक फेस पैक और भी बहुत सारे टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक पेस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन दोस्तों वही टर्मरिक आपके घर के किचन में ही मौजूद है। अम्बा हल्दी का पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर अप्लाई करने से आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, और इससे आपका रंग इतना निखर कर सामने आएगा, इतना गोरा होगा, जो आज तक आप जितनी भी क्रीम यूज कर रहे थे उनसे नहीं मिलने वाला। सनबर्न या सन टैन के लिए आप लोग सन स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों आप हल्दी के इस्तेमाल से आसानी से सन टैन ठीक कर सकते हैं। कैंसर में भी ये हल्दी बहुत ही फायदेमंद है। ताज़ा अम्बा हल्दी का रस निकालकर इसे शहद के साथ मिक्स करके लेने से कैंसर जैसी बीमारी भी खत्म हो जाती है। अगर आप सुबह खाली पेट अम्बा हल्दी के रस का 1 चम्मच और 1 चम्मच शहद सुबह खाली पेट लेना स्टार्ट कर देते हैं तो इससे आपको कैंसर की प्रॉब्लम से भी राहत मिलने वाली है। कैंसर का इलाज भी आप इस अम्बा हल्दी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अम्बा हल्दी से आप बहुत सारी बीमारियों का इलाज खुद ही घर पर ही कर सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हमारे घर के किचन में ही मौजूद हैं जिनसे आप बहुत सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। बस आपको इन्हें समझने की ज़रूरत है कि कैसे इन सभी चीज़ों से बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा पहुंचा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इसे शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।